हेलो हाय नमस्कार, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल। एक नेक्स्ट फिर से एक वीडियो के साथ हाजिर हो गए हम आप लोग सामने। और इन दिस वीडियो में चर्चा करूंगा कि जब हम कहीं दुकानों में या कहीं कोई धार्मिक स्थल पे अगर हम जाते हैं तो हम वहाँ पर छोटे छोटे स्टैचू देखते हैं, अपने जो इष्ट होते हैं, अपने जो देवी देवता होते हैं। तो इन दिस वीडियो में बात करूँगा या चर्चा करूँगा और समझने की या समझाने की कोशिश करूँगा कि वाकई में उन सब तस्वीरों में, उन फोटो में, उन स्टैचू में और जो भी वो सब बने होते हैं, क्या उनमें वाकई में हमारे भगवान रहते हैं, या हम ऐसे जो लोग चली आ रही प्रथा उसको ऐसे फॉलो कर रहे हैं। भाई आपके दादाजी ने बता दिया, आपके पिताजी ने आपको बता दिया कि फलाने फलाने देवता की फ़ोटो ले जाके घर में रखनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और उनको हाथ जोड़ना चाहिए, मंत्र बोलने चाहिए और उनको उनसे ब्लेसिंग लेनी चाहिए। तो कभी कभी मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि यार गलत तो नहीं जा रहा, ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी यार, हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी पर्टिकुलरली हमने देखा ही नहीं, तो हम उस उनकी कैसे पूजा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ना देखने के लिए नहीं होती है। तो इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूँ कि वाकई में क्या तस्वीरों में भगवान होते हैं कि नहीं होते, और होते तो कैसे होते हैं, उन्हें कैसे सेंस कर पाते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल से किसी भी तस्वीर को लेते हैं, घर में स्थापित करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो आपका एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है। बिलीफ सिस्टम से सब कुछ होता है, ये तो आप मानते ही हैं। ठीक है, जो मुझसे सुनते हैं या इस चीज़ को समझती हैं कि आपने अगर कहीं भी माना ना कि भक्त प्रहलाद ने पत्थर में यानी उस खंभे में भगवान को माना था, ये कहानी सबको पता है कि आपका भगवान कहाँ है। तो भगवान हर जगह है, मिट्टी के हर एक कण कण में है। तो भला आपकी जो तस्वीर रखी है उसमें भगवान क्यों नहीं है? अब उस तस्वीर में जो एनर्जी होती है वो वाकई में काम करती है। एक सेकेंड है। हाय। वो एनर्जी वाकई में काम करती है। अगर आपने मान लिया ना कि आपकी ये भगवान है उसमें, तो अब उनको वहाँ आने का एक एक मिल जाएगा कि अब मुझे रहने के लिए एक जगह मिल गई। पर्टिकुलर किसी भी एनर्जी को, जो पॉजिटिव वाइब्स है, उसको रहने के लिए हमने पर्टिकुलर स्थान या जगह देनी होती है, ताकि वो वहाँ रह करके हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते, हम लोगों को ब्लेस्ड कर सकते और हम लोगों को केयर कर सके हम लोगों की। तो ये ज़रूरी है, और ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट होने से उनको मिलता है, सपोर्ट मिलता है ना। आपने कभी सुना होगा कि कोई देवता या कोई इंसान के चले जाने के बाद उनको घर में बिठाते हैं, वो देव योनि में चले जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, फिर वो काफ़ी टाइम तक उनकी पूजा होती है क्योंकि वो देव योनि में चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रेत योनि या भूत योनि में चले जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी बातें थोड़ी गहरी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि समझना तो पड़ेगा, सबको समझना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही समझना है ना। और अगर मैंने समझा तो मैं चाहता हूँ कि आप भी समझें। आप क्यों पीछे रह रहे हैं किसी बात से? आपको हर एक बात का पूरा पूरा अधिकार है इस दुनिया में समझने का, सीखने का। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी की बात से पीछे रहें, है ना। तो देव योनि में चले जाते तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी फ़ोटो या उनकी फ़ोटो पे माला लगा के उन घर में स्थापित करवाते हैं किसी पंडित से, ब्राह्मण से, और फिर उनकी पूजा करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका वहाँ पर वास होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भटकते रहते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी सोल्स होते हैं, अच्छी आत्मा होती है, पर उनको घर में नहीं ले सकते क्योंकि नहीं ले सकते, कुछ कुछ रीजंस होते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो भूत योनि में और हम घर में ले ले लें, तो वो गलत प्रभाव करते हैं, है ना। तो ये सब कुछ जो अच्छे अच्छे गुणीजन होते हैं, जो जानकार होते हैं ना, उनके जो सिद्धि प्राप्त होते हैं, जो लोग हर एक चीज़ को बरसों से करते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद लेकर उन सब चीज़ों को, जैसे ब्राह्मणों का काम यही होता है। कहते हैं ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों है? क्योंकि वो इन सब चीज़ों को सेंस करते हैं और हम लोगों के लिए सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो खैर मैं ये सब इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन अभी यही है कि हमें सबसे पहले ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो इस प्रोसीजर को कंप्लीट करवाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार क्यों रिस्पेक्ट करें, और हमें भी बराबर का लेवल का दर्जा चाहिए। देखिए, हर एक इंसान को ना उनके कर्मों के हिसाब से भगवान ने डिवाइड किया है। ये तो मानते हैं कि सब डिवाइड करने वाला वो ईश्वर है, अल्लाह, राम, रहीम, जो भी आप समझो। तो उन्होंने सबको डिवाइड किया, और उन्होंने क्यों डिवाइड किया, बस इस चीज़ को, उसके लॉजिक को जानने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आप समझ जाएंगे तो आपको इस तरह का आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे कि हाँ उन्होंने भेदभाव किया या नहीं। उन्होंने सबको
अलग अलग का तरह का काम दिया है और सब उन काम को करने में माहिर है। ठीक है, तो मैं इस बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पता होती है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि किसी भी फ़ोटो में, किसी भी जो हम कहीं से धार्मिक स्थल से लाते हैं, उनको पूजा पाठ करते हैं और ऐसे बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो वाकई में आपकी वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पर वास करती है, आपको ब्लेस्ड करती है और आपके सारे काम वो खुद जाकर बनाती है। तो होपफुली आपको थोड़ा सा ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो वैदिक नॉलेज है, आपको समझ में आ रहा होगा। और अब आप जब कभी कहीं किसी मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर तो पर्टिकुलर भगवान होते ही होते हैं, ये भी मान के चलिए। ठीक है, जो सेंस नहीं कर पाता कि यार नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, सब सेंस करते हैं, सब जानते हैं, तो वहाँ पर भगवान होते ही होते हैं। और आशीर्वाद लीजिए और उनको बोल दीजिए कि ये है, करना है ये। और बोलना क्या, उनको सब प्रणाम करना है बस, मेरे हिसाब से बोलना नहीं होता। बाकी आप अपनी फ़िलोसफी, अपने नॉलेज के हिसाब से कुछ भी उस चीज़ को समझ सकते हैं। खैर, मिलते हैं अगले बढ़िया से वीडियो में कुछ अच्छी सी जानकारी के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि आ, कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है और वो जो भी है दिल से बहुत प्यारे हैं। इसलिए नहीं कि वो मुझे देखते रहे, और इसलिए भी नहीं कि वो मुझे लाइक करें, पर इसलिए कि वो कुछ अच्छा सीख रहे हैं, वो सही जगह आए हैं। दुनिया की जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट बन रहा है, उसको सब लोग जानते हैं कि किस तरह का इन्वायरमेंट बन रहा है। बाहर के, अमेरिका के और बाहर के लोग आके अपने वृंदावन में भगवान कृष्ण की जो रासलीला है या उनकी भक्ति, आप वीडियोस देखते हो, आप एक्टिव हो, आप हर जगह सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर आकर उनको एक स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने का मौका मिला है जो सिर्फ भारत से उद्गम हुई है। और हम लोग अगर उसको लेक कर जाएंगे तो ये मैं कह रहा हूँ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। क्यों हम ऐसे लेक करें, है ना? हमारी खुद का अपना है यार, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारी बोलचाल है, लोगों के प्रति एक सद्भावना, अच्छी भावना रखने का ख्याल है। अब तो वो थोड़ा सा खिचड़ी सी बन गई है, हम लोग भी थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, तो दूसरे का नुकसान करते हैं। अब मैं ये सोचूं कि मुझे स्मार्ट बनना है तो मुझे जो थोड़ा सा कम नॉलेजेबल इंसान है तो उसको बेवकूफ़ बना दूँ, और मैं कहता हूँ मैंने आगे बढ़ना है, तो मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है। क्योंकि जो दुनिया क्रिएट करता है ना, जो बनाता है ना, उसको सबका डेटा पता होता है, सबका, पीछे का, आगे का, उससे भी आगे का, उसको सब पता होता है। तो कोई कितना भी स्मार्ट क्यों ना बने, मैंने एक वीडियो में उनको, उनके बारे में थोड़ा सा बोला है, जो बहुत ज़्यादा डेड शन है, जो होशियार बनते हैं, जो बहुत स्मार्ट खुद को समझते हैं, या ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। मेहनत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ बना कर के अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो शायद वो गलत है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी अपनी अपनी समझ है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो होप दैट इस वीडियो में मैंने जो कहा आपने समझा। मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बंधु जो शायद मुझसे जूनियर हैं और जो मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, बस उनके लिए ये थोड़ा सा लिटिल नॉलेज है, लिटिल बाइट नॉलेज है। ठीक है, और मैं जो गुणीजन है, जो समझदार है, उनके लिए वीडियो नहीं बनाता, और न मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि आप यहाँ आइए और मुझ पर जजमेंट कीजिए। ऐसा हो सकता है कुछ त्रुटि भी हो सकती है मेरे द्वारा दी गई बातों में कुछ कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, तो मैं उनको न्योता नहीं दे रहा कि वो आए और जजमेंट करे। बच्चे से गलती हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, और गलतियाँ सबसे होती है और गलतियाँ करनी चाहिए, इवन मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि गलतियाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच, अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अलग से टॉपिक की बात करेंगे। तो आशा है कि आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। वैसे आप नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहना मेरा फ़र्ज़ है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा नहीं। और थैंक यू।